तो हम लोग देख रहे हैं महासागर। महासागर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा आपका पैसिफिक ओशियन, दोनों साइड दिख रहा है आपको, इधर भी दिख रहा है और इधर भी, प्रशांत महासागर इसका नाम है हिंदी में। इसके बाद हम लोगों ने देखा आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है इसके बाद, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं हिंद महासागर या इंडियन ओशन, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर है ना, जो कि उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है। और पांचवें नंबर पर देखते हैं हम लोग दक्षिण महासागर या साउदर्न ओशियन, जो कि अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरा हुआ है, ठीक है। अब महासागर की डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रशांत महासागर देखें, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अगर हम लोग पिछले स्लाइड में देखें तो ये इस साइड का पूरा एरिया है ना, और इधर का पूरा एरिया ये है ना, ये पूरा किस में आता है, आपका प्रशांत महासागर में आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर है, दुनिया का 1/3 भाग है। ये केवल महासागरों का 1/3 भाग नहीं है, पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग किस में समाहित है, प्रशांत महासागर में समाहित है। त्रिकोणीय रूप से है ना, त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय आप मान सकते हैं, त्रिकोणीय रूप से इसका शेप है। औसत गहराई जो है इसकी 4572 मीटर है, ठीक है। इसका जो सबसे गहरा गर्त या ट्रेंज है वो 11,033 मीटर का है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त, ठीक है। ये अधिकतम गहराई भी है और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व की का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हम लोग महाद्वीप पढ़ रहे थे, आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तो वहां पे द्वीप के बारे में पढ़े थे, जहां हमने हवाई द्वीप के बारे में पढ़ा था। इसे क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर बहुत प्रसिद्ध है। ये जो वलयकार जो पूरा शेप है आपका प्रशांत महासागर के चारों ओर, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका जापान वगैरह मिलता है, छोटे द्वीप यहाँ पे भी दिखते हैं। ये आपका फिलीपींस है, ये आपका पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। इधर अगर आप आएंगे तो हवाई द्वीप वगैरह यहाँ पे पड़ेगा, और इस साइड पे आपका रॉकीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है। इन सब जगह पे ज्वालामुखी वॉल्केनोस स्थित हैं, और जब भी कोई वॉल्केनो फटता है तो भूकंप भी आते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी जो फटते रहते हैं, ठीक है, जिससे कि अग्नि है ना, ज्वालामुखी मतलब बहुत ज्यादा गर्म, उससे लावा निकलेगा जो कि अंदर मैग्मा के रूप में रहता है, बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों को मिलती हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है। यहां तक याद रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड महासागर में, जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर को अगर देखें तो इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। सुंडा गर्त इसका सबसे गहरा गर्त है, ये आपको याद रखना है। कौन सा गर्त है, सुंडा गर्त। सुंडा जल संधि भी पढ़े थे, उसी के नाम पे है सुंडा गर्त, वहीं पे स्थित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि हिंद महासागर का ताज किसे कहा जाता है, तो हमारे प्यारे देश भारत को हिंद महासागर का ताज कहा जाता है, ठीक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर की दो भुजाएं कहलाती हैं। और डिएगो गार्सिया जो कि हम लोग ने पढ़ा है, डिएगो गार्सिया यहाँ पे स्थित एक द्वीप है, ठीक है, जिसपे यानी आधिपत्य ब्रिटेन का था, इसने लीज पे किसको दे दिया, यूएसए को, और यूएसए ने यहाँ क्या बना दिया, नौसैनिक अड्डा बना दिया। इसके जो वॉरशिप्स हैं है ना, वो यहाँ पे खड़े रहते हैं, इंस्टॉल्ड रहते हैं एनी टाइम पे। इसके माध्यम से यूएसए क्या करता है, हिंद महासागर के देशों पे या दक्षिण एशिया पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। महासागरों में दो महासागर हम लोगों ने देख लिए, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा महासागर अटलांटिक महासागर, बहुत ही महत्वपूर्ण महासागर है। आकार इसका एस प्रकार का है ना। अगर हम लोग मैप में जाएंगे देखेंगे तो वहां पे मैंने बताया भी है आपको कि इसका आकार कैसा है, एस के आकार का है, ठीक है, एस के आकार का। वहीं जबकि हिंद महासागर को हम लोग देखें तो इसका आकार हम लोगों को कैसा मिलता है, एम के जैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन अटलांटिक महासागर का आकार हमको कैसा दिखता है, एस के जैसा दिखता है। तो ये भी याद रखना है। इसको दो भागों में देखते हैं, हालांकि हर महासागर में यानी प्रशांत महासागर को भी देख सकते हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस वहां पे नहीं था, इसलिए बताया नहीं है, ठीक है। जब हम लोग जल संधि जल धाराएं पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रशांत महासागर के भी दो भाग हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण महासागर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोगों का फैक्ट यहाँ पे आएगा, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दो भागों में देखा जा सकता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है, ठीक है।
सारगेसो सागर यहाँ पे स्थित है। पहली क्लास में ही मैंने आपको सारगेसो सागर के बारे में बताया था, जिसे समुद्री मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। टाइटैनिक जहाज भी कहां डूबा था? तो अटलांटिक महासागर में डूबा था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आर्कटिक महासागर है ना, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। इसका क्षेत्र बढ़ रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव लगातार पिघल रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दक्षिण महासागर, जो कि किसके चारों ओर है? अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर है। अंटार्कटिक महासागर भी इसे कहा जाता है और सबसे ठंडे महासागरों में से एक है। कई बार आर्कटिक का टेम्परेचर कम हो जाता है, कई बार अंटार्कटिक ओशियन का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठंडा सबसे स्थल कहां पे है? तो वो अंटार्कटिक में ही वर्तमान में स्थित है, सबसे ठंडा स्थल। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने पूरे महासागरों को देख लिया है ना। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइए।